मैं पावन भूमि हूँ, भारत की भूमि हूँ। मैं परंपराओं, संस्कृति और संस्कारों की भूमि हूँ। आस्था और विश्वास से सजे रीति रिवाजों की भूमि हूँ। हमारे यहाँ देवताओं के साथ देवियों के नाम जुड़े हैं। शक्ति रूप में हम देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं। गणगौर भी हमारे यहाँ बहुत श्रद्धा भक्ति और उल्लास से मनाया जाता है। गणगौर यानी शिव पार्वती जी। पार्वती जी शक्ति स्वरूपा हैं। गणगौर में जवारा उगाने की प्रथा है। जवारा भी तो मेरा ही एक प्रतीक है, शुभता और समृद्धि का प्रतीक। मेरा ही सीना चीर कर निकल आता है जवारा और धन धान्य से, सौभाग्य से भर देता है हर घर आंगन को। घर खुशियों से भर उठता है। उत्सव मनने लगते हैं, होंठों पर गीत सजने लगते हैं और पांव थिरकने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और गणगौर के इस पावन अवसर पर उत्सव के इसी माहौल में आइए चलते हैं और देखते हैं केंद्रीय महिला समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ये मनमोहक नृत्य। गणगौर शिव पार्वती जी का उत्सव है, सुख सौभाग्य का उत्सव है। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो गणगौर और महिला दिवस के इस पावन अवसर पर आज हम ऐसी ही 8 महिलाओं की, वीरांगनाओं की गौरव गाथा देखेंगे, सुनेंगे, जिन्होंने अपनी वीरता, पराक्रम, दूरदृष्टि व सूझबूझ से देश के दामन पर गौरव के सितारे जड़ दिए। साक्षात शक्ति स्वरूपा बनकर स्त्रियों के अस्तित्व के नए मायने गढ़ दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रानी संयोगिता की। संयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी सभी जानते हैं। उस समय कन्नौज में महाराज जयचंद का राज था। उनकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी, राजकुमारी संयोगिता। रूप ऐसा कि चांद भी शर्मा कर थम जाए और व्यक्तित्व में ऐसा जादू कि जो एक बार देख ले उसके पांव वहीं जम जाए। एक दिन चित्तौड़ में एक चित्रकार पन्ना राय आया। उसके पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे जो उसने स्वयं बनाए थे। उसे देखकर चित्तौड़ की युवतियां आकर्षक चित्रों को देखने के लिए उसके पास आईं और उसे घेर लिया और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगीं। हमें भी दिखाओ, कौन कौन से राजाओं के चित्र बनाए हैं तुमने? वो कैसे दिखते होंगे, जरा हमें भी तो दिखाओ। अवश्य। ये देखो, ये है प्रतापी राजा और ये तो बड़ा ही सुंदर चित्र है, देखिए। अरे कितने सुंदर चित्र, कितने आकर्षक। तुम्हारे सभी चित्र तो एक से बढ़कर एक हैं, अप्रतिम। अरे अभी सबसे अच्छा चित्र तो तुमने देखा ही नहीं है। सबसे अच्छा? इनसे अच्छा और क्या हो सकता है भला? ये देखो, महाराजा पृथ्वीराज। अविश्वसनीय, ये इतने सुंदर युवक। इससे सुंदर युवक कोई और हो सकता है क्या? ये तो हमारी राजकुमारी संयोगिता के लिए एकदम उपयुक्त है। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, राजकुमारी को बताते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी। हाँ बोलो सखी, मैं पूजा कर रही हूँ। अरे सखी, आइए आइए, आपको कुछ दिखाना है। ऐसा रूप, ऐसा व्यक्तित्व ना आपने कभी देखा होगा और ना देखेंगी, क्योंकि ऐसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कौन? अच्छा ठीक है, रुको, मैं अपनी पूजा समाप्त करके चलती हूँ। चलिए चलिए, हमारे साथ चलिए, दिखाते हैं। ये देखिए। ये सुदर्शन युवक कौन है? ये पृथ्वीराज हैं।
अद्भुत तेज है। अद्भुत तेज है इनके मुख पर, अनोखी आभा। ये जो भी हैं, ऐसा लगता है मैं इन्हें जन्म जन्मांतर से जानती हूं। देह से परे आत्मा का रिश्ता है इनसे। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं कि इस जीवन में ये ही मेरे स्वामी, मेरे पति होंगे। मैं इनके सिवा किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। अभी अभी गवर्जा देवी की पूजा करके आप आई हैं और आपको इनका आशीर्वाद भी मिल गया। आपका प्रेम। हाँ सखी, सत्य है। ये गवर्जा देवी की कृपा ही है। मैं तो अपना सर्वस्व इन पर हार चुकी हूं। अपना हृदय, अपना तन मन इन पर वार चुकी हूं। लेकिन संयोगिता का सपना सच होना इतना भी आसान नहीं था। उसके पिता पृथ्वीराज के कट्टर दुश्मन थे। इधर पन्ना राय ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से मुलाकात की और संयोगिता के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने उनका भी एक चित्र बनाकर पृथ्वीराज को दिखाया। चित्र में संयोगिता को देखते ही पृथ्वीराज भी अपना दिल दे बैठे। हालांकि वो जानते थे कि ये एक जोखिम भरा रास्ता है, उन दोनों के प्रेम को कोई नहीं स्वीकारेगा, पर वो दोनों अडिग रहे। संयोगिता के पिता ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करवाया और जानबूझकर उसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। हम चाहते हैं कि संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया जाए और उसमें पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजाओं को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। पिताजी, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज को अपना वर मान चुकी हूं और ये प्रण भी ले चुकी हूं कि उनके सिवा मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। हरगिज नहीं। मैं अपने शत्रु से विवाह की तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता संयोगिता। मेरा इरादा अटल है। आप जो चाहें कर लें। मेरे पति तो पृथ्वीराज ही होंगे। कमेंट्री। फिर संयोगिता समझ गई कि जब सती को भी शिवजी आसानी से नहीं मिले थे, तो वो तो एक साधारण नारी है, उसे कुछ करना होगा। वो पूरे मन से आंख बंद कर गवर्जा महारानी की पूजा अर्चना करने में लग गई। तभी माँ गवर्जा की कृपा उस पर हुई और उसे एक रास्ता सूझा। संयोगिता ने अपनी सखी के पति के हाथों गुपचुप तरीके से एक पत्र लिखकर पृथ्वीराज को भेजा और उन्हें स्वयं स्वयंवर में आमंत्रित कर लिया। प्रियवर ये खत भेज रही, इसमें दिल बंद हमारा है। दिल तो तुमको सौंप चुकी हूँ, अब सर्वस्व तुम्हारा है। इस जीवन में अगर किसी की बनूंगी तो वो तुम ही हो। स्वयंवर में मैं जिसको चुनूंगी, जान लो ये वो तुम ही हो। राजकुमारी के पिता ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनका एक पुतला बनवाकर द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। संयोगिता जब वरमाला लिए दरबार में आई तो उन्हें पृथ्वीराज कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उनकी नजर द्वारपाल की जगह खड़े पृथ्वीराज पर पड़ी। उन्होंने अपनी वरमाला पुतले को ही पहनाने के इरादे से उधर उछाल दी और तभी पृथ्वीराज वहां आ पहुंचे और वो वरमाला उनके ही गली में जा गिरी। पिता आग बबूला हो गए। वो तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। तभी पृथ्वीराज ने संयोगिता को घोड़े पर बिठाया और वहां से निकल गए। दोनों का प्रेम जीत गया। जिस प्रकार शिवजी को सती के पिता ने योग्य वर नहीं माना, उनका विरोध किया, पर सती ने शिव को ही अपना वर चुना, उसी प्रकार संयोगिता ने भी चुनौतियों और विरोध के बावजूद अपने प्रेम को प्राप्त किया और पृथ्वीराज को ही अपना पति बनाया। गवर्जा माँ की कृपा हो जिस पर, उसका तो हर काम बने। सीता सी पत्नी मिल जाए, पति के रूप में राम मिले। और अब कथा रानी पद्मिनी की।
दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रानी पद्मिनी का जन्म सिंघल द्वीप आधुनिक लंका में राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती के यहाँ हुआ था। वो तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण होने के साथ ही अत्यंत खूबसूरत थी और उतनी ही बुद्धिमान भी। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पहली ही नज़र में इन्हें अपना दिल दे बैठे थे। रतन सिंह योगी के वेश में वहां गए और अनेक वर्षों के प्रयत्न के पश्चात उनका विवाह महारानी पद्मिनी से हो गया और वो उन्हें अपने साथ चित्तौड़ ले आए। उधर रतन सिंह के द्वारा निरादरित कवि पंडित तांत्रिक राघव चेतन के द्वारा उनके रूप का वर्णन सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। 8 माह के युद्ध के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो लौट गया और दूसरी बार आक्रमण करके उसने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और उन्हें लौटाने की शर्त के रूप में रानी पद्मावती को ही मांग लिया। राजा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने। काल गई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का यदि डोला आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राजा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। ये बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सती तो मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। भटक भटक के रानी ने गोरा को खोज निकाला। एक वृक्ष के नीचे गोरा शिव भक्ति में लीन मिला। अरे रानी साहब, आप यहाँ? आपको तो ज्ञात ही होगा कि राणा को खिलजी ले गया है। जी रानी साहब, मुझे ज्ञात है। और एक संदेश भी भेजा है। वो भी ज्ञात है। तो कहाँ गई आपकी चित्तौड़ के प्रति वफादारी? रानी साहब, मेरी तलवार आज भी आपके हुक्म का इंतजार कर रही है। अब तो चित्तौड़ के हर वासी के हाथ में तलवार होगी और मन में विजय का डंका। बोलिए, क्या आप हमारा साथ देंगे? पर हमारे राणा साहब अभी भी वही हैं। हम उनसे कहेंगे कि हमें उनकी शर्त मंजूर है। रानी पद्मिनी अपनी दासियों के साथ तुम्हारे पास आ रही है। चित्तौड़ से डोलियां भर के आ रही है। और जब रानी नहीं जाएगी तो? रानी जाएगी, मैं जाऊंगी, बस दूसरी डोलियों में, दासियां नहीं। सिपाही होंगे। मैं समझ गया रानी साहब, मैं सब समझ गया। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे। कवर्जा महारानी की कृपा से हम सफल होंगे। बस अभी तो इस सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाओ। जो हुक्म रानी साहब। नियत समय पर वीर सिपाहियों से भरी डोलियां लेकर रानी पद्मिनी वहां जा पहुंची। बहुत बहुत भयंकर युद्ध हुआ। बहुत से सैनिक मारे गए, यहाँ तक कि इस मुहिम में गोरा और बादल भी शहीद हो गए। लेकिन रानी का मकसद पूरा हो गया। वो सही सलामत अपने राजा रतन सिंह को खिलजी के चंगुल से बचाकर ले आईं। एक बार फिर पद्मावत ने गवर्जा माँ की कृपा पाई। सही सलामत अपने पति की जान बचा कर ले आई। सत्यवान को सावित्री ने जैसे यम से बचाया था,
पद्मावती भी खिलजी से अपने राजा को छुड़ा लाई। ऐसी वीर नारियां भारत के माथे की शान बनी। गौरव है मेरी मिट्टी का, ये मेरा अभिमान बनी। और अब महारानी अहिल्याबाई होलकर। मैं ये मानती हूँ कि अहिल्याबाई वो सूर्य हैं जिनका उदय भले ही इंदौर में हुआ हो, पर उनकी रश्मियाँ पूरे भारतवर्ष को आलोकित कर रही हैं, पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित कर रही हैं। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। 1773 में मालवा के राजा मल्हार राव होलकर जी देशाटन पर निकले हुए थे। थक गए, विश्राम करने के लिए एक मंदिर में शरण ली तो देखते हैं एक कन्या ईश्वर की स्तुति कर रही है। एक छोटी सी कन्या। उस कन्या के चेहरे पर जो तेज था, जो भक्ति थी, राजा साहब उसे देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने वहीं ये तय कर लिया कि ये बालिका मेरी पुत्र वधू बनेगी। यही बालिका बाद में अहिल्याबाई होलकर के नाम से विख्यात हुई। क्या राजा को बालिका का मंदिर में मिलना मात्र एक संजोग था? नहीं, बल्कि ये संकेत था कि ये कन्या आगे चलकर मेरी पूरी भूमि को, मेरे पूरे अस्तित्व को मंदिरों से सजा देगी, पूरी भारत भूमि को एक तीर्थ स्थान बना देगी। आज मेरा कोई कोना, कोई दिशा अहिल्याबाई के ऋण से मुक्त नहीं है। जहाँ भी आप श्रद्धा से सिर झुकाएंगे, वहीं शिव की प्रतिमा गढ़ते हुए अहिल्याबाई होलकर के हाथ नजर आएंगे। हम आपकी शरण में आए हैं। काशी में हम पूजा अर्चना नहीं कर पाते, कोई मंदिर ही नहीं है वहां। तो आप यहाँ आइए, हमारे यहाँ आकर पूजा करिए। पर देश में और भी लोग हैं जो अपने ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उनकी शरण में जाकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात है। सैनिकों, जाइए, जाकर पता कीजिए कहाँ कहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। जहाँ भी मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर बनवाए जाए, और जहाँ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है वहाँ करवाया जाए। किसी की भक्ति पूजा में भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। आप धन्य हैं महारानी। रहें आप निश्चिंत, कहा जो होगा ये अनुशासन है। यही है मेरा राज कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। मैं उस भारत की माटी हूँ जिसके कण कण में भगवान हैं, और जहाँ पग पग पर माँ अहिल्या के बनवाए हुए तीर्थ स्थान हैं। आज मैं गर्वित हूँ अपने देशवासियों पर, जिनके कारण मैं दूसरे देशों से आगे निकल गई हूँ। अमेरिका में तो अभी कुछ दिनों पहले ही एक महिला पदासीन हुई, पर मेरा आंचल तो महारानी अहिल्या के गौरव की खुशबू से महक रहा है, जो 200 साल पहले से ही शासन संभालती थी। मेरे कोने कोने में मंदिर की घंटियों के स्वर गूंज रहे हैं। उत्तर में काशी और केदार, दक्षिण में श्री शैलम, पूरब में पुरी और पश्चिम में सोमनाथ। मैं अहिल्याबाई की ऋणी हूँ। कोना कोना श्रद्धा भक्ति के फूलों से सजा दिया। हर दशा दिशा में पूजा हो, इस तथ्य को सत्य ही बना दिया। मैं भारत की भूमि तुमको याद करूंगी सदियों तक। अहिल्याबाई मेरी मिट्टी में महकेगी सदियों तक। और अब रानी लक्ष्मीबाई। भारतवर्ष एक महान सभ्यता, जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। इंसान और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। तात्या और नाना राव,
जो भी छबीली सी ये तलवार छीन लेगा उसे उपहार में मिलेगा ये हाथी। मैं जीत गई, मैं जीत गई। बिल्कुल, तो लो छबीली, हमारा हाथी तुम्हारा हुआ। हाथी के लिए कौन लड़ रहा था काका जी? मैं तो आपके आशीर्वाद के लिए लड़ रही थी। देखा दीक्षित जी, हमारी मनो सबसे अलग है। हाँ, सबसे अलग तो है। इसीलिए आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। आप मनो को हमारी झोली में डाल दीजिए। हम उसे अपनी पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। झांसी खतरे में है और झांसी को बचाने के लिए गंगा राव का साथ अगर कोई दे सकता है तो वो आपकी मनो ही है। हमें यह रिश्ता मंजूर है, पर एक बार मनो से भी पूछ लूं? अवश्य। झांसी को मणिकर्णिका का इंतजार रहेगा। गणगौर का त्योहार आने वाला है, होली भी आने वाली है, तो गणगौर के और होली के उत्सव के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और मनो को लेकर झांसी पधारिए। हम धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराज गंगाराव नेवलकर से मई 1842 में हो गया था। महाराष्ट्रियन परंपरा के अनुसार महिलाओं को शादी के बाद एक नया नाम दिया जाता है, तो इन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। वही लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था, वही लक्ष्मीबाई जिन्होंने पीठ पर बच्चे को लेकर घोड़े पर बैठकर किले से छलांग लगा दी थी, वही लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 की लड़ाई में शौर्य की नई गाथा लिख दी थी, और वही लक्ष्मीबाई जिन्हें इतिहास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानता है। रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति के एक बेटा हुआ जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने एक बेटे को गोद लिया जिसका नाम महाराजा की मृत्यु से एक दिन पहले दामोदर राव रखा गया। नवंबर 1853 में लक्ष्मीबाई के पति महाराजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए एक वक्त ऐसा भी आया जब रानी के देवर ने धोखा देते हुए किले का मुख्य द्वार अंग्रेजों के लिए खोल दिया, जहां से अंदर आकर अंग्रेज किले के ऊपर कब्जा कर सके। महारानी, दुश्मन किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारे सामने समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं। नहीं, हरगिज नहीं, मरते दम तक नहीं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कभी नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया और अंत तक डटी रहीं। यहाँ पर एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि एक वीरांगना के आगे ममता जरा भी फीकी नहीं पड़ी। हाथ में तलवार थी तो पीठ पर उनका बेटा, आंख का तारा, सबसे दुलारा। एक हाथ से लाडले को संभाला तो दूसरे हाथ से दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। रानी ने स्त्री होकर बहादुरी की वो गाथा लिखी जिसे सदियां याद करती हैं। मातृभूमि से उसका प्रेम और बलिदान समय की पताका आज भी लहरा लहरा के हमें ये याद दिलाती रहती है। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। थोवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और अब कथा हाड़ी रानी की। राजस्थान की एक रानी थी, वो हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी और उनका ब्याह रतन सिंह चूड़ावत से हुआ था।
राजा रतन सिंह मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार थे। अभी उनकी शादी को 7 दिन ही हुए थे कि उनके पास एक पत्र आया जिसमें युद्ध में जाने का संदेश था। वो सोच में पड़ गए, क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे निभाऊं अपना ये कर्तव्य। अब मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा। एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उन्होंने पूरी बात अपनी नवविवाहिता पत्नी को बताई। प्रिय, अभी हमारा मिलन हुआ ही था कि बिछड़ने की घड़ी आ गई। मुझे यहां से अविलंब निकलना है। युद्ध का बुलावा आ चुका है। ये तो क्षत्रियों का धर्म है, इसमें दुविधा कैसी? जाइए। पता नहीं मैं जीवित लौटूंगा भी कि नहीं। पता नहीं फिर कभी भेंट हो या नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं? मैं वीर राजपूतनी हूं और एक वीर क्षत्रिय की अर्धांगिनी भी। और क्षत्रानियों के तो एक हाथ में रोटी का बेलन तो दूसरे में तलवार होती है। आप केवल दुश्मन का नाश करने के बारे में सोचें और कुछ नहीं। पर अभी तो हमारे विवाह को सिर्फ 7 दिन हुए हैं। अभी तो हमने एक दूसरे को ठीक से समझा भी नहीं, देखा भी नहीं। मैं तुम्हारे सौंदर्य की बारिश में भीगना चाहता हूं। अभी मुझे तुम्हारा सानिध्य चाहिए। अब तो मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूं, आपकी हूं, पर प्रेम के साथ कर्तव्य भी आवश्यक है। आप कर्तव्य निभाने जाइए। आपका प्रेम मेरे पास अमानत है। आपकी अमानत मैं संजो कर रखूंगी और विजय माला लिए यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अच्छा, तो चलता हूं। स्वामी, जरा ठहरिए, मैं अभी आई। अब जाइए, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें और देश के शत्रुओं का नाश करें। वो युद्ध में चला तो गया, पर अपना मन, अपना हृदय घर पर ही छोड़ गया, अपनी रानी के पास। वो वहां से हर रोज सैनिक के हाथ एक पत्र भेजता था। हर दूसरे दिन एक वाहक आता और हर बार वही बात कि उसे रानी की बहुत याद आ रही है। इस बार भी सैनिक पत्नी के नाम सरदार का पत्र लेकर आया। मेरी प्रिय, मैं यहां शत्रुओं का डट कर सामना कर रहा हूं, मुकाबला कर रहा हूं। मैंने उन्हें तनिक भी आगे बढ़ने नहीं दिया है। जैसा तुमने कहा था, उनके दांत खट्टे कर रहा हूं। पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। मन बार बार तुम्हें याद करता है। तुम्हारा सलोना चेहरा आंखों के आगे आ जाता है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे देखकर ही मैं अपने मन को हल्का कर लिया करूंगा। नहीं तो तुम्हारी याद मुझे विचलित करती रहेगी। तुम्हारी उस निशानी को सीने से लगाकर कुछ देर के लिए तुम्हें महसूस कर लूंगा तो दुश्मनों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगी। तुम्हारा रतन सिंह। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके आंखों के सामने यदि मेरा ही चेहरा घूमता रहा, तो वो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजय का वर्ण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वो सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूं। इसे ले जाकर उन्हें दे देना, किंतु इसे कोई और ना देखे, वो ही खोल कर देखे। साथ में मेरा ये पत्र भी दे देना। थोड़ी देर में भीतर आके मेरी दासी से वो निशानी ले जाना। थोड़ी ही देर में सैनिक उनकी ये निशानी और पत्र लेकर राजा के पास जा पहुंचा। राजा ने पहले पत्र खोला। उसमें लिखा था, प्रिय स्वामी, मुझे खेद है कि मेरा प्रेम आपकी कमजोरी बना, ना कि ताकत। मैं चाहती थी कि आपकी शक्ति बनूं, पर बन गई कमजोरी। मैं आपको हिम्मत हारते हुए नहीं देख सकती, ना ही ये चाहती हूं कि युद्ध के मैदान में मुझे याद करके
आप अपने कर्तव्य के साथ कोई समझौता करें। मैं आपको अब अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं और आपके इस मोह के सभी बंधनों को काट रही हूं। ना मैं रहूंगी, ना आप मुझे याद करके विचलित होंगे। मैं आपके कर्तव्य की राह में बाधा न बनूं, इसलिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूं। अब आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। आपसे अब स्वर्ग में मिलूंगी, आपकी वही प्रतीक्षा करूंगी। सदा आपकी पत्नी, हाडी। राजा ने कपड़ा हटाया तो सामने उसकी प्रिय पत्नी का कटा हुआ सर था। राजा विचलित हो गया और जार जार रोने लगा। प्रिय, मेरी प्रिय, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे पाप की सजा अपने आप को दे दी। प्रियतमा, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं प्रेम में अपना कर्तव्य भूल गया, पर तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया। राजा ने देखा तो सन्न रह गया। थाली में उनकी पत्नी का कटा हुआ सर था। ये देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अपनी पत्नी का इतना बड़ा बलिदान देखकर उनके मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वो शत्रुओं पर टूट पड़े। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि मुगल बादशाह को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। प्रेम में पति को अपने पास ही रखने की इच्छा रखने वाली तो बहुत सी नारियां होती हैं, पर पति के कर्तव्य की राह में अगर प्रेम बाधा बन रहा हो तो अपनी जान तक न्यौछावर कर देने वाली हाड़ी रानी अकेली थी। सती ने शिवजी का अपमान होने पर अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसके पश्चात उनके शरीर के अलग अलग स्थानों पर गिरने से शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी। ठीक वैसा ही सत्य था हाड़ी रानी के चरित्र में। शिवजी के सम्मान की खातिर सती ने प्राण आहुति दी। नहीं हटे कर्तव्य से पति, हाड़ी ने सिर की निशानी दी। सती के सत से भरी हुई हाड़ी रानी की ये कहानी सदियां याद रखेंगी। ये बलिदान दी प्रेम में सिर की निशानी। और अब गाथा जिंद कौर की। जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी और अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की माँ थीं। वो अपनी सुंदरता, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध थीं। शादी के बाद इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दिलीप सिंह रखा गया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उन्होंने 1843 में दिलीप सिंह को 5 वर्ष की आयु में ही पंजाब की गद्दी पर बिठा दिया। बेटे दिलीप सिंह के नाबालिग होने की वजह से वो खुद उनकी संरक्षिका बनी। इसके बाद पंजाब राज्य में वो कुशल शासिका के रूप में उभर कर आईं। सर्वत्र सुख शांति थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। पर ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी रहीं। जब द्वितीय सिख युद्ध शुरू हुआ तो रानी जिंद कौर की अनुपस्थिति में पंजाब कमजोर पड़ गया था, जिसके चलते पंजाब पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया था। रानी जिंद कौर को चुनार किले में नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान उनके 9 वर्षीय पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लंदन भेज दिया। रानी को अपने बेटे से दूर होने पर गहरा दुख पहुंचा। वो उससे मिलने के लिए तड़प उठी। वो गवर्जा माता की पूजा करती, उनसे दिन रात यही प्रार्थना करती कि उन्हें अपने बेटे से मिलवा दिया जाए। फिर एक दिन गवर्जा महारानी ने उन्हें शक्ति दी और वो वहाँ से वार्डन के नाम एक खत लिखकर किले से भाग निकली। आपने मुझे कैद खाने में बंद कर दिया, चारों तरफ संतरी पहरा बिठा दिया। आपने सोचा कि रानी जिंद को कैद करके रखेंगे, लेकिन मैं जा रही हूं। वो वहां से निकल तो गई, पर दिलीप से फिर भी नहीं मिल पाई।
माँ जिंद कौर व बेटे दिलीप सिंह ने एक दूसरे से मिलने के कई प्रयास किए, पर वो सभी असफल रहे। रानी ने इस बीच अपने पुत्र को कई खत लिखे, मगर उसे दिलीप सिंह तक नहीं पहुंचाया गया। अपने बेटे से दूर होने की वजह से वो बहुत उदास थीं। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा भी था, प्रिय पुत्र, तुम कैसे हो? तुम्हारी याद सताती है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे सांसें लेती है, मत पूछो। तुम्हारा चेहरा अपनी आँखों में भर के तुम्हारे बिना कैसे जीती है, मत पूछो। जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाला संभाला, उसी को मुझसे जुदा कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने हम पर ये कैसा जुल्म किया। मुझे, एक माँ को, ये कैसा दंड दिया। पर एक दिन तुम तक मैं ज़रूर पहुँचूंगी, तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और अगर मेरी देह इतनी बूढ़ी हो जाए कि तुम तक ना पहुँच सके, तो तुम अपनी माँ तक आ जाना। मेरे मातृत्व को जीत का सेहरा पहना जाना। जहाँ भी हो खुश रहो मेरे बेटे। तुम्हारी माँ जिंद कौर। और ऐसा ही हुआ। रानी तो ना जा सकी। बेटा ही एक लंबे समय के बाद 1861 में उन्हें ढूंढता हुआ आया और दोनों माँ और बेटे की मुलाकात संभव हो सकी। जिस वक्त दिलीप सिंह अपनी माँ से मिले, वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थीं। 1863 में रानी जिंद कौर ने इंग्लैंड में ही अंतिम सांसें ली। बाद में दिलीप ने अपनी माँ के नाम का एक स्मारक भी बनवाया था। इसी दौरान इनके काम को देखते हुए पंजाब राज्य ने इन्हें सिख समुदाय की माँ के ओहदे से भी नवाजा था। माँ बेटे की ममता की ये एक अनोखी दास्तां कहती है ये दुनिया सारी, सुनता रहता है ये जहां। वीर थी वो हिम्मत से भरी, ये बात सभी ने थी मानी। भारत के इतिहास में लिखी ममता की एक नई कहानी। और अब कहानी महाराष्ट्र की ताराबाई की। महारानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थीं। छत्रपति महाराज की दूसरी पत्नी सोयाबाई के पुत्र राजा राम की पत्नी थी। वो शक्तिशाली साहसी स्त्री होने के साथ ही अत्यंत सुंदर थीं और शिवजी की भक्त थीं। वो मंगला गौरी की आराधना स्तुति करती थीं। राजस्थान में गणगौर और महाराष्ट्र में मंगला गौरी की पूजा आराधना की जाती है और दोनों ही सती के पार्वती के स्वरूप हैं। ताराबाई का विवाह राजा राम से उस वक्त हुआ था जब मराठों की लड़ाइयां मुगलों से लगातार चल रही थीं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने राज्य की बागडोर संभाली। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब ही था। उसकी मराठा राज्य पर कड़ी नजर थी। आखिरकार 1679 में औरंगजेब ने रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। तुम लोग चिंता मत करो। गरीब बेचारों का रक्त पीकर जो आराम से सो रहा है वहां, उसे मैं हमेशा के लिए सुलाऊंगी। उसने सोचा होगा कि मैं एक स्त्री हूं, इसीलिए कुछ नहीं कर सकती। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि एक स्त्री क्या कर सकती है। वो पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर अपने पैरों के नीचे मसलने का सपना देखता है, और अब मैं उसकी छाती पर तलवार से अपने लिए स्वराज लिखूंगी। आज एक स्त्री के हाथों मरेगा वो। ताराबाई की जय, ताराबाई की जय, ताराबाई की जय। और ये बात इतिहास कभी नहीं भूलेगा। हमारा स्वराज कोई मिट्टी का घरौंदा नहीं है जिसे उस जैसा चूहा खोखला कर दे। उसका दुस्साहस, उसका अहंकार बहुत बढ़ चुका है। उस जैसे राक्षस का महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा जन्म ले चुकी है। भस्मासुर का नाश करने मोहिनी आई थी।
नरकासुर के लिए सत्यभामा, और अब उसके अहंकार को भूमि में गाड़कर उसके ऊपर उसी की कब्र बनाने आई है ये तारा रानी। सुन ले वो। उस वक्त तो औरंगजेब बच निकला, पर बाद में बढ़ती उम्र में मराठों से टूटा सहमा औरंगजेब इतना डरा हुआ था कि वो नींद में डरकर तारा रानी कहकर उठ बैठता था। कई बार तो वो लकड़ी से बने डिब्बे में अपने आप को बंद करते हुए सिर्फ अपनी बेटी से मिलता था। वो समझ गया था कि मराठों को हराना तो दूर, अब यहाँ से जिंदा निकलना भी मुश्किल है। और इसी तरह से महारानी ताराबाई के खौफ से पूरा हिंदुस्तान जीतने वाला औरंगजेब डर के मारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही मर गया। यही उसका मकबरा बन गया और वही औरंगाबाद जिसे आज हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। और अब कहानी वीरांगना गुजरात की नायकी देवी की। तलवार में बिजली सी हरकत, इरादों में हिमालय सी अडिगता, चेहरे पर क्षत्रियों का तेज, आंखों में एक ही स्वप्न, दिल्ली पर लहराते हिंदुत्व का ध्वज। ये सपना देखने वाली थी महान राजमाता नायकी देवी, जिसने मोहम्मद गौरी को अबूहटी युद्ध में नपुंसक बना दिया था। उस वक्त गुजरात में सोलंकी शासन का राज्य था। नायकी देवी के पति की असमय मृत्यु के बाद उनके 4 साल के पुत्र मूलराज को गद्दी पर बिठाया गया, पर उसकी आयु छोटी होने के कारण सारा राजकाज नायकी देवी ही संभालती थी। सब ठीक चल रहा था। वहाँ के लोग सुख समृद्धि व आनंद से जिंदगी बिता रहे थे। नवरात्रि पर्व में डूबे पूजा पाठ, स्तुति वंदन और गरबे से माता को मना रहे थे। महारानी, महारानी, खबर मिली है कि गौरी सिंध के रास्ते से गुजरात में घुसने की फिराक में है और गुजरात को लूटना चाहता है। उसकी इतनी हिम्मत, इतना साहस! सोच रहा होगा गुजरात का राजा तो छोटा बच्चा है और उसकी माँ एक महिला शासक, भला उसे कैसे रोक पाएगी? भेजा। उसने एक पत्र भी भेजा है। कैसा पत्र? ये है, ये दूत लेकर आया है। पत्र पढ़ा जाए। मैं मोहम्मद गौरी तुम लोगों को सावधान करता हूं और चेतावनी भी देता हूं। अगर रानी नायकी खुद को अपने बेटों के साथ मेरे हवाले कर दे, साथ ही चाणक्यम का सारा सोना व दूसरी सभी महिलाओं को भी मुझे सौंप दे, तो मैं गुजरात को बख्श दूंगा। गुजरात पर हमला नहीं करूंगा, वहां लूटपाट भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। मोहम्मद गौरी, तेरी इतनी हिम्मत! हमारे यहाँ दूत के वध करने की परंपरा नहीं है, नहीं तो तू यहाँ से जीवित वापस नहीं जाता। जा, कह दे गौरी से, वो नायकी देवी को जानता नहीं है। जय मां भवानी, जय मां दुर्गे। अब तू देख मैं क्या करती हूं। चलो तैयार हो जाओ, हम उसका मुकाबला करेंगे। कहां से? पहाड़ों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? पहाड़ों में। वहीं से जहां से गुजरात शुरू होता है, वहीं से हम उसे गुजरात पर कब्जा तो दूर, गुजरात के अंदर घुसने भी नहीं देंगे, एक कदम भी नहीं। चलो। मोहम्मद गौरी की सेना जैसे ही गुजरात के पास पहुंची, नायकी देवी की सेना ने ऐसा खदेड़ा कि चप्पलें हाथ में लेकर उन्हें नायकी देवी ने उसका पीछा किया और जंगल में उसे पकड़ लिया।
वो जमीन पर गिर पड़ा और नायकी देवी रणचंडी बनी खड़ी थी। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसने नायकी देवी को लड़ते देखा, जैसे दुर्गा को देखा, काली को देखा, चामुंडा को देखा, गवर्जा को देखा। उसे मालूम हो गया था कि भारत की नारी क्या क्या कर सकती है। वो रानी के सामने नतमस्तक हो गया और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। नायकी देवी ने उसे माफ तो कर दिया, पर उसकी घृणित शर्त को याद करके उसका पुरुषार्थ ही उससे अलग कर दिया। अपना घमंड और अपने पुरुषार्थ की बलि चढ़ाकर वो लौट गया। ऐसी थी नायकी देवी। ऐसी थी हमारी भारत की सभी नायिकाएं, जिन्होंने स्त्री के कोमल शरीर में रहते हुए वीरता, त्याग, बलिदान और शौर्य की अनोखी मिसालें पेश की। ये वो नारियां हैं जिन्होंने नारी गरिमा को रखते हुए अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता को जाना, माना और मनवा दिया और स्त्री की परिभाषा को एक नए रंग में रंगवा दिया। गवर्जा महारानी की शक्ति लिए ये सारी नारी शक्तियाँ जब वक्त पड़ा तो दिखलाया क्या कर सकती हैं नारियाँ। माँ, बेटी, बहन, पत्नी बनकर उसने जीना सिखलाया है, पर स्वाभिमान की खातिर काली का भी रूप दिखाया है। इन सभी नायिकाओं का हम दिल से अभिनंदन करते हैं। गणगौर की शक्ति का हम सब अब स्वागत वंदन करते हैं। तो सबसे पहले कहानी देखेंगे और सुनेंगे कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की। और अब बात चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की। और अब बात इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की। और अब बात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। और अब बात राजस्थान की हाड़ी रानी की। और अब बात पंजाब की रानी जिंद कौर की। और अब बात महाराष्ट्र की महारानी ताराबाई की। और अब बात गुजरात की महारानी नायकी देवी की।